आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आप जब परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त करते हैं तो आप इसे दूसरों तक शेयर करें, इसे लाइक करें। अगर नए जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे और परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक भी पहुंच सके। सो परमेश्वर आज जिस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है वो हमारा मन है, हमारा मुंह है, हमारा विचार है। और परमेश्वर का वचन आज हमें रोमी उसका 10वां अध्याय से हमें बताता है उद्धार सबके लिए है, यानी उद्धार सबके लिए। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है, अपने मन में गलत विचारों को करता है, गलत सोच को रखता है और उसके बाद वो अपने मुंह से गलत उच्चारण को करता है और तब जाकर के उनका विचार, उनका मन उसको क्या करता है, धोखा देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है हमें, रोमी उसका 6 में इस प्रकार से कहता है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से वो यूं कहती है, तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुए से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, वचन तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यानी परमेश्वर हमें आज अपने वचन में हमें सिखाना चाहता है, हमारा मन, हमारा विचार और हमारा मुंह, ये तीनों हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग को हमारे जीवन में रखता है। और प्रभु यीशु जब हम उद्धार पाना चाहते तो सबसे पहले हमें अपने विचारों में ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है, ये नहीं कहना कि मसीह को कौन उतार करके लाएगा, क्योंकि ये मसीह कहीं दूर नहीं परंतु हमारे निकट है बोलता है। और ये वचन बोलता है ये तुम्हारे क्या है, तुम्हारे अंदर है बोलता है। इसलिए वो कहता है कि वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट, तेरे मुंह और तेरे मन में है। और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तो अपने मुंह से यीशु को क्या है प्रभु जान करके अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो परमेश्वर उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय क्या करेगी, उद्धार पाएगी। और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें उद्धार का एक रास्ता को बता रहा है कि हमें मन से क्या करना है, मन से ये विचार करना है कि यीशु क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसे परमेश्वर ने क्या किया, संसार में हमारे लिए भेजा। वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे लिए हर दुख, हर पीड़ा, हर श्राप को उसने हमारे जीवन का उसने उठाया, उसने कोड़ों की मार को सहा, उसने दुख, दर्द, हर प्रकार की वेदना को, लज्जा को, ठट्ठा को अपने मुंह पर थूके जाने को अपने ऊपर स्वीकार किया, ताकि हमें वो जय दे, हमें छुटकारा दे, हमें पापों, हमें श्रापों से, अंधकार के दासत्व से, शैतान की सारी युक्तियों से, वो सारी बातों से हमें क्या करे, आजाद करे। इसलिए आज हमारे जीवन में हमारे मन का विचार कैसा है, परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है। क्योंकि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है मनुष्य वैसा ही होता है। क्योंकि अगर ये 3 चीज हमारे जीवन में सही नहीं होगा तो हम कभी भी अपने जीवन में उस सकारात्मक परिणाम को कभी भी हम लोग अपने जीवन में नहीं देख सकते। क्योंकि कुछ समय पहले मेरे जीवन में कुछ अंधकार कैसे कार्य हो रहे थे और मैं दिन भर ऐसा अंधकार का दुष्ट ऐसा सोच रही थी। तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में गाढ़े रूप से कहा, अगर तुम दिन भर दुष्ट के बारे में सोचते रहोगे तो उसी का असर तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, दिखाई देगा। इसलिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है अपने वचन में कि हम कैसे विचार करते हैं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम कैसा अपने मन में विश्वास करते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए वो बोलता है कि हम जो सोचते हैं और जो हम विश्वास करते हैं और जो हम बोलते हैं, ये 3 चीज हमारे जीवन में हमारे जीवन का निर्माण कर सकता है या हमारे जीवन को नाश कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अपने सबसे अधिक अपने मन की क्या की तो रक्षा कर बोलता है। और फिर मुंह के बारे में बोलता है कि वो जीवन का बोलता है, ये इसमें आशीष और श्राप दोनों क्या है, छिपा हुआ है बोलता है। तो जो अपने जीव को वश में रखना जानता है बट बोलता है परमेश्वर उसका फल भी भोगेगा, क्योंकि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है बोलता है। और ये जीव के बारे में ऐसा कहता है और मन के बारे में ऐसा कहता है कि वो बोलता है सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसीलिए जब हमारा विचार सही नहीं होता है तब हमारा विश्वास सही नहीं होता, और जब हमारा विश्वास सही नहीं होता है तो हमारा अंगीकार भी सही नहीं होता है। हम अपने जीवन में अगर उद्धार को चाहते हैं तो हमारा क्या है, विचार हमारा सही होना चाहिए, हमारा मन का विश्वास सही होना चाहिए और हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि उद्धार सारे मनुष्य जाति के लिए है। लेकिन आज वो अपने विचार में नाना प्रकार की गलत बातों को सोचता है और परमेश्वर के बारे में तरह तरह की गलत कल्पनाओं को करता है। इसलिए आज वो अपने
जीवन में उस उद्धार तक नहीं पहुंच पाए हैं, और वो अपने मुंह से जब दुख और तकलीफ और जब पीड़ा होती है तो परमेश्वर को गाली देते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, दोष देते हैं परमेश्वर को। कहाँ गया परमेश्वर, कहाँ, उसको कौन जाएगा स्वर्ग से उतारने के लिए, कौन जाएगा उसको अधोलोक से निकालने के लिए। वो नहीं जानता वो जीवित परमेश्वर कहीं दूर नहीं परंतु हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। बोलता है, वो क्या कहता है, वचन तेरे निकट, तेरे मुंह और तेरे मन में है। बोलता है यही वो विश्वास का वचन है जो हम क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके, वो प्रभुता करने वाला, वो राजा, वो सारे भूमंडल का परमेश्वर जान करके तो अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाए, तो तू निश्चय, बोलता है कोई डाउट नहीं है, बोलता तू निश्चय क्या करेगा, उद्धार को पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब आप विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके खारे के ऊपर, कि वो मेरे लिए संसार में मनुष्य बनकर आया, मेरे लिए लहू को बहाया, उसने मेरे पापों, मेरे श्रापों को उसने क्या कर दिया, मिटा दिया। जब हम उसके पवित्र लहू को स्मरण करते, उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में, जब हम उसके बलिदान को स्मरण करते, उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में आती है। और बोलता उद्धार के लिए क्या किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहे, अपने विचार को, अपने मन को और उसके बाद अपने अंगीकार को हमको सही करने के विषय में। अगर ये तीनों चीज हमारे जीवन में सही होगा तब हम अपने जीवन में उस सकारात्मक परिणाम को क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है, सारे भूमंडल का प्रभु है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य में लिखता है, उसकी जांग पर यह लिखा होगा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, हमारा छुटकारा करने वाला प्रभु है। हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं कि प्रभु तू कहाँ है, कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो प्रभु हमारे निकट है, वो प्रभु हमारे साथ है। ये आपके अंदर आपका वचन है। जब आप वचन को बोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में जय और छुटकारे को लेगा। इसलिए अपना विचार, अपना मन और अपना मुंह, जब ये तीनों हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और सकारात्मक रूप से हम लेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को अपने अद्भुत आशीषों से क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा। सो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर सुबह के लिए पिता हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया जो हम पर हुआ खुदावन परमेश्वर, हम जीतों के इस भूमि में जीवित पाए गए खुदावन परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी खुदावन परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रति भोर आपकी करुणा हमारे लिए नई होती है प्रभु। आज हम आपकी नई भलाइयों को, नए प्रेम को, नए अनुग्रह को, नई उपस्थिति को प्रभु जी हम अपने जीवन में महसूस करने पाए खुदावन परमेश्वर। हम अपने जीवन में प्रभु जी आपके हर एक कार्य को होता हुआ देखने के लिए प्रभु जी आज हमें प्रभु अनुग्रह को प्रदान करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आप भले परमेश्वर अपनी भलाइयों से हर दिन हमें तृप्त करते हैं। प्यारे पिता, आप अपने वचन को प्रभु जैसा कहते प्रभु जी, आप उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है पिता। इसलिए आज अपने वचन में हमसे कहते हैं प्रभु, तेरा तुम्हारा विचार प्रभु, तुम्हारा मन और परमेश्वर पिता प्रभु जी तुम्हारा अंगीकार सही होने पाए। ओ खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों को अपने सिखाया परमेश्वर पिता। ए खुदावन परमेश्वर, आज का दिन प्रभु तो हर एक बातों को अपने नियंत्रण में ले रहा है प्रभु जी। जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर, उनके विश्वास की रक्षा करना खुदावन, कि दुख और पीड़ाओं में परमेश्वर प्रभु जी कभी भी हाँ खुदावन परमेश्वर वो प्रभु दूर ना जाने पाए, परंतु विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। संसार में कई लोग प्रभु जी कई तकलीफों से होकर गुजरते हैं खुदावन, परंतु तकलीफों में तो उनके संग, उनके साथ है प्रभु जी। ए खुदावन परमेश्वर, ये दुख, ये पीड़ा परमेश्वर पिता आज संसार में जो आ रहा है प्रभु, इनका आना परमेश्वर तय है खुदावन परमेश्वर, परंतु एक स्वर्गीय जीवन प्रभु, एक आशा परमेश्वर पिता केवल प्रभु आपके बच्चों के ऊपर है। क्योंकि हम पहले जगत में आशाहीन थे प्रभु, आशा रहित थे खुदावन, परंतु यीशु मसीह के आने के कारण प्रभु आपने हमें आशा को दिया प्रभु, की मृत्यु के बाद का जीवन का आशा प्रभु, पुनरुत्थान की आशा, अनंत जीवन की आशा को दिया प्रभु। उस आशा में प्रभु मगन रहने के लिए प्रभु आप अपने बच्चों को आज देखे दिन प्रभु आशीष को दीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह को दीजिए। आज जिनका जन्मदिन है खुदावन, उन सबको बहुत ऐसे आशीष को दीजिए खुदावन प्रभु जी। आज के दिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति की सामर्थ उनके जीवन को परिपूर्ण करने पर, आपकी भलाई उनके मार्गों में होने पर प्रभु जी, ओ रबा शखम दरबा पिता आपकी भलाइयों से तृप्त होता चला जाए प्रभु उनका जीवन प्रभु जी।
खुदावन अप्रेमी परमेश्वर अपने प्रेम की भरपूरी से हर एक के प्रभु आपके जीवन को भर दीजिए, हर एक के जीवन को प्रभु जी, हर अपनी उपस्थिति में हर एक के जीवन को आप ले लीजिए। खुदावन परमेश्वर आज के दिन की हर एक आशीष, भलाई, सुरक्षा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में प्रभु आपके बच्चों के जीवन बने रहे। अपने पवित्र लहू में ढांप ले प्रभु, जहां कहीं जाते आते अपने काम उद्यम में परमेश्वर आप उनके संग और साथ हो लीजिए प्रभु। आते जाते प्रभु जी आपके दूत उनकी रक्षा, उनकी रखवाली करने पाए प्रभु। हर एक अंधकार के कार्य को प्रभु, दुष्टता की सारी युक्ति योजनाओं को जो आपके बच्चों के विरोधता में बनी प्रभु, हम यीशु के नाम से खंडन करते प्रभु। अपने दास दासियों को आशीष दे प्रभु, उनके परिवारों को आशीष दे खुदावन, अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखे, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण करके प्रभु आज के दिन अपनी सेवकाई में अपने दास दासियों को इस्तेमाल करे। खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, आज के दिन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ये दिन आपने बनाया पिता, आपने कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो खुदावन। ये हर वो दिन खुदावन जो आपने बनाया प्रभु, हर दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते। और इस दिन में आपकी शांति आपके बच्चों का दृढ़ बनने पाए प्रभु, कोई बातें उन्हें निराश ना करने पाए, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ है पिता। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना पिता, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।